गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में इस संस्था का दृढ़ विश्वास है। मानवीय मूल्य समाज में मजबूत हो सके, ऋषि मुनियों के ज्ञान विज्ञान को समझने के हम योग्य बन सकें, शास्त्रों के अनुकूल जीवन जीने के योग्य बन सकें और वैदिक शिक्षा को मानव मात्र के लिए उपयोगी बनाने के लिए गुरुकुल क्रांति नियमित रूप से निशुल्क ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन करती है। कक्षाओं का शुभारंभ प्रातःकाल से ही हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में ध्यान योग की कक्षा में कई साधक जुड़कर अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की कक्षाएं भी प्रातः काल की अमृत वेला में की जाती हैं और सप्ताह में 3 दिन चलती हैं। हम विश्वास करते हैं कि स्वस्थ शरीर सभी धर्मों का साधन है, इसलिए आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय को लेकर भी सप्ताह में 3 दिन कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित तभी हो सकता है जब राष्ट्र की युवा पीढ़ी को युवावस्था में पदार्पण से पूर्व ही सुसंस्कारित करना प्रारंभ कर दिया जाए। इसके लिए बच्चों के लिए व्यवहार भानु की कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिससे उन्हें सुसंस्कृत किया जा सके। इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन, वाल्मीकि रामायण, भगवत गीता, सत्यार्थ प्रकाश व यजुर्वेद मंत्रोच्चारण की कक्षाएं प्रत्येक शनिवार व रविवार को आयोजित की जाती हैं और इन सब कक्षाओं का संचालन आचार्य विवेक वरुण जी द्वारा किया जाता है। वेद वेदांगों को अपने विवेक के आधार पर समझने के लिए आवश्यकता होती है कि हम उनकी भाषा को भी समझ सकें। इसके लिए आवश्यक है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान हो। इसके लिए गुरुकुल क्रांति प्रतिदिन सायंकालीन और रात्रिकालीन कक्षाएं आयोजित करती है, जिसमें मुख्य रूप से अनुवाद और वेद का मुख कहे जाने वाले व्याकरण शास्त्र अर्थात पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का पठन पाठन मुख्य रूप से किया जाता है, जिसमें दिन भर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के उपरांत सभी जिज्ञासु जन, चाहे वे किसी भी आयु के वर्ग से संबंध रखते हों, लाभ उठाते हैं और सभी कक्षाएं निशुल्क चलती हैं। वैदिक संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, हम जानते हैं, और सभी यज्ञ से जुड़े इस भावना को लेकर यज्ञ प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी गुरुकुल क्रांति की गतिविधियों का एक अहम हिस्सा है। समय समय पर शतकुंडीय यज्ञों का आयोजन भी किया जाता है और गुरुकुलों में आवश्यक पदार्थों का दान भी किया जाता है। गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली निर्विकल्प रूप से लागू हो, इस समर्थन को जुटाने के लिए भी हस्ताक्षर अभियान ऑफलाइन और ऑनलाइन चलाया गया है। ग्राम और नगर नगर में गुरुकुल क्रांति की शाखाएं स्थापित हों, इसके लिए भी गुरुकुल क्रांति संस्था प्रयासरत है। गुरुकुल क्रांति की सभी कक्षाओं और अन्य गतिविधियों का संचालन सुयोग्य आचार्य विवेक वरुण जी के निर्देशन व मार्गदर्शन में होता है। आचार्य जी दर्शनाचार्य हैं। आचार्य जी ने आर्ष ग्रंथों का अध्ययन दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ से किया है और सुयोग्य गुरुओं के सानिध्य में किया है और वेदानुकूल जीवन जी रहे हैं। ग्रंथों के पठन पाठन का प्रभाव उनके जीवन पर भी परिलक्षित होता है। स्वयं सात्विक विचारों के हैं, स्वभाव से विनीत और सरल हैं। वेद प्रचार व ऋषियों की धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य जी सतत प्रयत्नशील रहते हैं और अन्यों को भी प्रेरित करते रहते हैं। यह धरोहर आगे बढ़ सके, हमारे जीवन का ध्येय बन सके, इसके लिए गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को निर्विकल्प रूप से लागू कराने के लिए मानो आचार्य जी के हृदय में ज्वाला धधक रही है। गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली निर्विकल्प रूप से लागू हो, मानो उनके जीवन का एक ध्येय बन चुका है
और वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः, यह उनके जीवन का ध्येय वाक्य है। हम परमपिता परमात्मा से विनीत भाव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुकुल क्रांति अपनी सभी गतिविधियों में सफल हो सके, गुरुकुल क्रांति से जुड़े हुए सभी लोग सबल हों और भारत भूमि को जगत गुरु बनाने का सौभाग्य प्रदान करने का यह सुअवसर हमें परमात्मा प्रदान करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ गुरुकुल क्रांति का परिचय आपके समक्ष रखती हूँ। यह एक विनम्र प्रयास है और इसी विनम्र प्रयास का नाम है गुरुकुल क्रांति। जी, ओम शांति। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हम सभी के सामने परिचय रखा। अब मैं गुरुकुल क्रांति के मार्गदर्शक आचार्य दर्शनाचार्य विवेक वरुण जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सामने अपना वक्तव्य रखें। ओम गुरु जी। सभी को सादर नमस्ते। ओम। आज का वक्तव्य हमारे युवा क्रांतिकारी विचारों वाले श्रीमान खट्टर जी का होने वाला है। और जैसा कि हम सभी परिचित हैं और सोशल मीडिया पे जैसा कि उनके वीडियोस सर्वत्र और बहुत बड़ी संख्या में अपने को मिलते हैं, तो आज का जो विषय है समाज में बढ़ते हुए व्यभिचार का समाधान, एक बहुत बड़ा और ज्वलंत विषय है जिससे कि हमारे समाज और राष्ट्र की बड़ी हानि हो रही है। तो ये जो भयंकर स्थिति सारे समाज में, देश में और पूरे विश्व में भी वो समस्या फैली हुई है और भारत भी उस समस्या से पीड़ित है। तो इस विषय पे आज हम वक्तव्य सुनेंगे और जो उनकी क्रांतिकारी विचारधारा है उससे हम परिचित होंगे और समाधान के रूप में जो अपनी ऋषियों की परंपरा है वो हमें हमारे सामने आएगी और हम सब उससे अनुप्राणित हों, इसके लिए हम प्रयासरत हों, क्योंकि केवल सुनना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि किसी चीज पर निर्णय निकालकर और उस निर्णय पर चलना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम केवल सुनते हैं, समझते हैं परंतु आचरण नहीं करते हैं तो वो बात एक तरह से निरर्थक हो जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान हिमांशु जी से कि जो सभा की गतिविधि है उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम, धन्यवाद गुरु जी। अब हम अपने गौतम जी से सुनेंगे आज का वक्तव्य। जी भ्राता जी, गौतम जी, यदि मैं आपको होस्ट से हटा दूंगा तो बाकी अन्य भी अनम्यूट कर लेंगे, तो उससे अधिक व्यवधान होगा। तो आप जो स्क्रीन पे रिक्वेस्ट आ रहा है उसको इग्नोर करके कर सकेंगे? आप एक बार अनम्यूट करके देखें। नहीं तो फिर मुझे सभी को अनम्यूट करना पड़ेगा और फिर व्यक्ति जो है बीच में अनम्यूट करते हैं बोलते हैं, उससे व्यवधान होगा हम सभी को। ओम जी। नहीं, आपको वो सब अपना म्यूट रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, साउंड आता है जैसे ही कोई एडमिट होता है ना, तो उससे व्यवधान उत्पन्न होता है। जी ठीक है। तो यहाँ पे एक हम नियम बना रहे हैं कि हम सभी म्यूट रहेंगे और यदि बीच में कोई अनम्यूट होते हैं या कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो इसको संचालित कर सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें आपको मीटिंग से रिमूव करना पड़ेगा। तो आप में से कोई भी अनम्यूट ना करे। वक्तव्य पूरा होने के बाद आपको शंका समाधान के लिए, प्रश्न पूछने के लिए पूरा पूरा अवसर दिया जाएगा। अब मैं बस 1 मिनट में सेटिंग चेंज करता हूँ दादा जी, फिर आप आरंभ कर सकते हैं। ओम।
ओम जी, आदरणीय भ्राता जी, आप आराम कर सकते हैं अपना वक्तव्य। ओम जी, कैमरा ऑन कैसे होगा? बिना बिना ऑन जी किए बोलूं कृपया, कैमरा? हाँ, कैमरा ऑन करने के लिए ये जो नीचे की तरफ लाल नहीं बटन नहीं, के ओम पास में ओम निशान है गुरु जी, उसको। नहीं नहीं, वो मैंने बाकी के लिए ऑफ रखा है, क्योंकि पिछली बार कुछ विधर्मियों ने हरकत की थी, तो यदि मैं वो करता हूँ तो फिर कोई कुछ गलत चीज भी प्रसारित करने लगते हैं कैमरा पे, तो वो एक इशू है। मैं करता हूँ, देखते हैं। जी, आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। ओम जी, ओम। जी, आचार्य जी का कैमरा ऑन होना चाहिए। जी, इनको रिमूव कर दें जिन्होंने अभी ये बोला ना, इस प्रकार से वक्तव्य नहीं हो सकता है। इसीलिए भ्राता जी, गौतम भ्राता जी, इसीलिए हम सभी को ये थोड़ा सा, यदि आप बर्दाश्त कर लेना, ये जो म्यूट वाली है, तो हम कभी कोई बीच से कुछ भी बोलेगा, कोई वीडियो ऑन करेगा, तो यदि आप इसको थोड़ा सा सहन कर ले तो हम आराम कर पाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई बीच से बोलता रहेगा। लगभग 300 लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आपका वीडियो ऑडियो ऑन रहेगा, बाकी सभी का ऑफ रहेगा। ओम जी। ठीक है, ओके। पर ये बार बार फिर स्क्रीन पे भी आ रहा है ना, तो भी समस्या है। जी भ्राता जी, आराम कर सकते हैं, उसको आप इग्नोर करें, हम लोग देख लेंगे किसको एडमिट करना है, रिमूव करना है। आप आराम कर सकते हैं जी। ओम जी, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरि परासुव यद भद्रम तन्नासु। आज इस गुरुकुल क्रांति के इस ऑनलाइन वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो हमारे आचार्य हैं, आयोजक हैं, और साथ ही जितने भी नए गुरुकुल से जुड़े हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे सभी सज्जन हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथ ही जो गुरुकुल अभियान है, उनकी इस पूरी टीम को और इस हौसले को, इस जज्बे को, इस श्रद्धा और समर्पण त्याग को भी मैं नमन करता हूं, कि जो इस विषम परिस्थिति के दौर में भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने देश, अपने राष्ट्र और अपने साहित्य को लेकर के तत्पर हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है सबकी प्रगति में बाधक बढ़ते व्यभिचार का समाधान। ये विषय यदि हम देखें तो अपने आप में एक बहुत गहराई, सूक्ष्मता और रहस्य से बड़ा भरा हुआ विषय है। सबकी प्रगति, सबकी यानी प्रत्येक मानव मात्र की, उस मानव को यदि आज हम इस भूमंडल पर देखें तो वो मानव है तो मानव। जो चाइना में रहते हैं वो भी मानव है, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी मानव है, जो अमेरिका में रहते हैं वो भी मानव है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में रहते हैं वो भी मानव है। प्रत्येक राज्य में रहने वाला व्यक्ति जो इंसानी शरीर के रूप में विद्यमान है, पशु पक्षियों इन सब को छोड़ करके, वो है तो सब मानव, किंतु वो मानव विभिन्न धड़ों में बटा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो विषय है सबकी प्रगति, यानी सारे मानवों की प्रगति। ये ऐसा नहीं है कि सनातनियों की प्रगति में बाधक। आयोजकों ने बिल्कुल पक्षपात नहीं किया,
और यही सनातनी संस्कृति का परिचायक है कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी सबकी उन्नति के बारे में सोचता है, क्योंकि वो सबको मानव के रूप में देखता है। ये मत, ये पंथ, ये संप्रदाय, ये मजहब, ये कल्ट, ये रिलीजन, ये सब बाद में बने हैं। जो आदि काल का सनातन वैदिक धर्म है, वहां पर तो केवल और केवल मनुष्यों का विधान है, वहां मानव से प्रेम करने का विधान है। इसीलिए आयोजकों ने विषय रखा है, सबकी प्रगति में बाधक बढ़ते व्यभिचार का समाधान। कहने के लिए सब मानव हैं। जो अमेरिका में लोग रहते हैं वो भी मानव हैं, जो पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं वो भी मानव है, जो भारत में ही हमारे मुसलमान रहते हैं वो भी मानव है, जो ईसाई देशों में ईसाई लोग रहते हैं वो भी मानव है, और जो भारत में हिंदू रहते हैं, हिंदू यानी कि वो लोग जो अपनी स्व संस्कृति को बिना जाने, अपने गौरव को बिना पढ़े, बिना समझे, बिना पहचाने, कहने के लिए तो हिंदू हैं आत्मा से, शरीर से, लेकिन आत्मा उनकी जो है या तो वो अंग्रेजों की तरफ झुकी हुई है या वो ईसाइयों की तरफ झुकी हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि हम आज देखें भारत के भीतर तो बहुत से ऐसे हिंदू लोग हैं जो राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, या अन्य किसी देवी देवता को, खाटू श्याम को मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, या और किसी को मानते हैं, लेकिन जैसे ही जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन आता है तो वे सब लोग क्रिसमस ट्री सजाने लगते हैं अपने घरों के आंगन में, लेकिन कहने के लिए वो हिंदू हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि सबके लिए, सबके जो जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है, व्यभिचार के कारण, दुराचार के कारण, अविद्या के कारण, अंधकार के कारण, उसका समाधान कैसे हो। तो ये जो गुरुकुल क्रांति का मिशन है, ये उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित हुआ है कि लोगों की उन्नति का रास्ता जो प्रशस्त होता है, मार्ग जो प्रशस्त होता है, वो प्रशस्त होता है शिक्षा व्यवस्था से। एक व्यक्ति की शिक्षा उसके भविष्य को निर्धारित करती है। एक व्यक्ति की शिक्षा उसके भविष्य को निर्धारित करती है। कैसे निर्धारित करती है? एक व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है कि आपके हाथ में हम बंदूक देते हैं, आपको, अपने पड़ोसियों को, उन लोगों को जो आपकी विचारधारा से सहमति नहीं रखते, जो आपकी विचारधारा के लोग नहीं हैं, उन लोगों को आपको इस बंदूक से मृत्यु का ग्रास बनाना है, काल के कपाल में समा देना है। इससे आपको उन्नति मिलेगी, इससे आपको जन्नत मिलेगी, इससे आपको सब कुछ मिलेगा, इससे आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। एक व्यक्ति को ये पढ़ाया जाता है और उसके हाथ में बंदूक थमा दी जाती है। वो इसको पढ़ता है लालच में आकर के कि मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, यहाँ सुकून मिलेगा, वो जन्नत मिलेगी, ऐसा ऐसा होगा, वहां का परिदृश्य, वहां के आभामंडल ऐसा होगा। इस बात को सुनने के बाद बिना विचार किए, बिना चिंतन किए, बिना मनन किए वो इस मिशन में जुट जाता है और अपने हाथ में रखी हुई बंदूक से अपने विरोधी विचारधारा वाले लोगों को मृत्यु का ग्रास बना देता है। ये शिक्षा है। वहीं एक व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है, शिक्षा दी जाती है कि ये लीजिए ये बंदूक, और आपको इस बंदूक से किसी पर अटैक नहीं करना, अपने भारत की, अपने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करनी है, डिफेंस करना है। ये भी एक शिक्षा है। एक शिक्षा सिखाती है कि अटैक करना है, दूसरी शिक्षा सिखाती है कि डिफेंस करना है। आपको अकारण बिना किसी वजह के किसी पर हाथ नहीं उठाना, लेकिन यदि जब आपकी जान पर बनाए तो आपको उस हथियार का प्रयोग करना है। ये शिक्षा में भेद है। और बहुत सारे लोग जब गुरुकुल क्रांति के आचार्य, गुरुकुल क्रांति के कार्यकर्ता, नौजवान जब हस्ताक्षर अभियान लेकर के निकलते होंगे कि हमको भारत में निर्विकल्प शिक्षा स्थापना करनी है, निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आना है, तो बहुत सारे लोग कहते होंगे कि आप लोग तो भारत की सेक्युलर मानसिकता के खिलाफ हैं, सेक्युलरिज्म के विरुद्ध हैं। भारत में आप एक धर्म विशेष की शिक्षा को स्थापित करना चाहते हैं,
ये भारत तो सबका है, यहाँ गुरुकुल क्यों खुलने चाहिए, ऐसे भी विचार सामने आते होंगे। लेकिन हमें इस विषय को ध्यान रखना है कि जो भारत की जो गुरुकुल शिक्षा परंपरा है, जो भारत की स्वदेशी व्यवस्था है, जो भारत का गुरुकुल प्रणाली है, वो सबके विकास की बात करती है। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो मुनि हैं, हमारे पूरी दुनिया को बनाने वाला जो एक परमपिता परमात्मा है, वो सबके साथ सौहार्द की बात करता है। वो हमारे ऋषि सौहार्द की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। और हमारी वो संस्कृति है जो कहती है अयम निजः परो वैति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारी ही संस्कृति है। और दुनिया की हमारी क्या, वो तो एकमात्र दुनिया की वैदिक संस्कृति है जो कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वैदिक संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है और वेद दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कहता है संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानानाम उपासते। एक साथ मिलकर के रहो, एक साथ मिलकर के चलो, एकता का संदेश देता है, एकत्व की बात करता है, सहअस्तित्व की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, शांति की बात करता है, सौहार्द की बात करता है, प्रेम की बात करता है, अहिंसा सत्य स्थैर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम की बात करता है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान की बात करता है, ममता की करुणा की बात करता है सनातन धर्म। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सारे रास्ते तो परमात्मा की ओर लेकर के जाते हैं, हम क्यों केवल वेद को ही माने, हम क्यों माने कि हमको अपने बच्चों को गुरुकुल में ही भेजना है, हम क्यों माने कि हमको अपने बच्चों को वेद आदि दर्शन आदि शास्त्र ही पढ़ाने हैं, हम क्यों ना अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। भाई कुरान पढ़ के भी व्यक्ति अल्लाह के पास पहुंचता है और अल्लाह भी तो एक परमात्मा है, वो भी तो सत्य की राह दिखाता है, जीसस भी तो एक परमात्मा का बेटा है, वो भी तो सत्य की राह दिखाता है। तो क्यों हम वेदवादी परमात्मा की शरण में जाएं। तो उन लोगों के पास हमको अपने इस अभियान के माध्यम से पहुंचाना होगा कि जहां पर गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था संगच्छध्वम की बात करती है, अयम निजः की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करती है, वहीं कुरान की शिक्षा पद्धति, जिस शिक्षा पद्धति से एक मदरसे से निकल करके बच्चा आता है, वो पढ़ करके आता है पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 में कि फैजन सलखल असहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुहुम वखुजुहुम वसरुहुम वकुदुलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस सलात व आतबुज ज़कात फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। वो ये पढ़कर के आता है इस आयत का अर्थ कि फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो। उन्हें किन्हें? मुशरिकों को। मुशरिक कौन? जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति की पूजा कौन करता है? आज हिंदू मूर्ति की पूजा करता है। उस मूर्ति की पूजा करने वाले हिंदू के लिए ये कुरान कह रही है कि उन्हें पकड़ो, उन मूर्ति पूजकों को पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो, यानी छुप करके देखो उनको। फिर यदि वे तौबा कर लें, यानी फिर वे हिंदू जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला में विश्वास नहीं करते, वो मोहम्मद साहब को नहीं मानते, वो कुरान में ईमान नहीं लाते, फिर जब वो तौबा कर ले, यदि वो तुमसे क्षमा याचना कर ले, तुमसे माफी मांग ले और नमाज कायम कर ले, यानी तुम्हारी नमाज कर ले, अपने यज्ञादि अनुष्ठानों को छोड़ दें, तिलांजलि दे दें और तुम्हारी नमाज कायम कर ले और ज़कात दे दें, तो उनका मार्ग तुम छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। अब आप सोच करके देखिए, हम कौन से ग्रंथों को पढ़ करके अपने नौजवानों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को सत्य के मार्ग की ओर अग्रसित करेंगे? क्या इन कुरान की आयतों को पढ़ करके कोई व्यक्ति एकतावादी हो सकता है? कोई व्यक्ति सौहार्द का पैगाम लेकर के आगे बढ़ सकता है? कोई व्यक्ति सत्यवादी हो सकता है? कोई व्यक्ति शांति और सुकून से जी सकता है? या इसको पढ़ने के बाद कोई किसी को शांति और सुकून से जीने दे सकता है? नहीं दे सकता। और जो अल्लाह ताला, जो मोहम्मद, जो भी व्यक्ति विशेष ऐसी बात का प्रचार कर रहा है, क्या वो इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया होगा? या क्या उसका उद्देश्य शांति का पैगाम स्थापित करने का होगा? शायद बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल 1-2 आयतें हैं, ये शिक्षा है,
यही पढ़ाया जा रहा है लाखों बच्चों को मदरसों के भीतर। और जो बच्चा इन आयतों को पढ़ करके मदरसों में आगे बढ़ेगा, आप सोच करके देखिए वो किस दिशा की ओर जाएगा। ऐसी एक आयत नहीं है, ऐसी अनेक आयत है। एक आयत और आप सुन लीजिए, कातिलुल लजीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु वला यदीनूना दीनल हक्की मिनल लजीना उतुल किताबा हत्ता यअतुल जिज़यत अय दिव्य हुम सागिरून। सूरा पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 29 कहती है, हे किताब वाले जो ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं, यानी हे कुरान वालों तुम जो कुरान पढ़ते हो सुनो ध्यान से कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। कौन अल्लाह पर ईमान नहीं लाते? सनातन धर्मी तो अपना वेद आदि शास्त्र पढ़ते हैं, और आजकल के सनातन धर्मी तो वेद आदि भी नहीं पढ़ते, अपने ठीक से राम को नहीं जानते, तो वो लोग अल्लाह पर क्या ईमान लाएंगे। तो वो मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि हे किताब वाले जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और ना अंतिम दिन पर और ना उसे हराम करते हैं, यानी अंतिम दिन कयामत का दिन जिस दिन मुर्दे कब्रों से उठ करके खड़े हो जाएंगे, जो उस दिन पर विश्वास नहीं करते उसे हराम करते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया है, और ना सच्चे दीन को अपना दीन बताते। मतलब जिस विषय के लिए अल्लाह ताला ने निषेध किया है, रसूल ने निषेध किया है, मोहम्मद साहब ने निषेध किया है, उसको निषेध भी नहीं मानते, यानी उसको उसका उल्लंघन करते हैं। ना सच्चे दीन को अपना दीन बनाते हैं, उनसे लड़ो, यहाँ तक कि वे अप्रतिष्ठित होकर अपने हाथ से जजिया देने लगे। मतलब इतना उनसे लड़ो कि अपने आप वो प्रताड़ित होकर के तुमको जजिया देने लगे। अब आप सोच करके देखिए, ये शिक्षा व्यवस्था आज जो लाखों लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कैसे इस दुनिया में शांति और उन्नति का संदेश देंगे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हरिद्वार जो सनातन धर्मियों की राजधानी मानी जाती है, जो सनातन धर्मियों की बहुसंख्य क्षेत्र है, उस हरिद्वार में सरकारी विद्यालयों के अभाव होने के कारण 400 से अधिक सनातनी बच्चे, मुसलमान बच्चे नहीं, सनातनी बच्चे आज मदरसे में पढ़ने को मजबूर हैं। अब सोचिए हमारे लिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही बच्चों को, हमारे ही सनातनी नौजवानों को जब इस प्रकार की आयतें वहां पर पढ़ाई जाएंगी तो वो वहां से क्या बन करके निकलेंगे। ये तो हाल कुरान का है। और अगर हम बाइबल की ओर देखें तो मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, जो लोग ईसा मसीह को बहुत शांति का, सौहार्द का प्रतीक मानते हैं, वे अवश्य इस बात को जान लें कि बाइबल क्या कहती है। मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, ईसा मसीह कहते हैं, डू नॉट थिंक दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई हैव नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए सॉर्ड। मैं ये बाइबल से कोट करके आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। वो कह रहे हैं ईसा मसीह की ये मत सोचो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार चलाने आया हूं। फॉर आई हैव कम टू सेट ए मैन अगेंस्ट हिज फादर, मैं इस धरती पर एक नौजवान को अपने पिता का शत्रु बनाने आया हूं। एंड ए डॉटर अगेंस्ट हर मदर, बेटी को माँ का विरोधी बनाने आया हूं। एंड ए डॉटर इन लॉ अगेंस्ट हर मदर इन लॉ, और एक बहू को उसकी सास का विरोधी बनाने आया हूं। एंड ए पर्सन्स एनिमीज विल बी दोज ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड, और मैं एक ऐसी धरती का निर्माण करना चाहता हूं कि जहां पर दुश्मन अपने घर के लोगों का ही दुश्मन होगा। एक घर का व्यक्ति अपने ही घर के व्यक्ति, अपने परिवार के सदस्यों का शत्रु होगा। तो ये मूल मैंने कुरान और बाइबल की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके अनुयायियों को दी जा रही हैं, उनके बारे में आपको प्रकाश डाला, ताकि हमको शत्रु बोध होना भी आज के वर्तमान युग में बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं प्रगति की, जब हम बात करते हैं व्यभिचार की, तो ये व्यभिचार की सोच कहां से आकर के उपजती है? इन्हीं पुस्तकों में से आकर के उपजती है। जब उनके नौजवान इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो बेरहमी से
दूसरे मजहब के लोगों को अपने व्यभिचार का शिकार बना लेते हैं। और ये प्रमाण कोई आज का नहीं है, आज से 1200 साल पहले जो मोहम्मद बिन कासिम इस धरती पर भारत में आया था, उसके बाद महमूद गजनवी आया था, मोहम्मद गौरी आया था, तैमूर लंग आया था, अहमद शाह अब्दाली आया था, इन सभी लोगों ने इस बात का प्रमाण दिया है। और आज भी जो प्रमाण दिया जा रहा है, आज भी जो नुहू में दंगे हो रहे हैं, आज भी जो बंगाल में दंगे हो रहे हैं, आज भी जो मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, आज भी जो भारत के कोने कोने में दंगे हो रहे हैं, और प्रतिदिन उन 10 अल्पसंख्यक सनातनियों की जो आबादी जिन राज्यों में है, वहां पर जो दंगे हो रहे हैं, वो करने वाले जो हैं वो इन्हीं बातों से अभिप्रेरित हैं, इन्हीं पुस्तकों की विचारधाराओं से अभिप्रेरित हैं। इसलिए हम सबका जो एक सामूहिक लक्ष्य है कि अपने नौजवानों तक हम वेद के संदेश को पहुंचाएं। और हम ये बिल्कुल ना सोचें आज के हमारे सनातन धर्मी कि वेद पढ़ने के बाद उनके बच्चे पंडित, पुरोहित, पुजारी, इन सब के अतिरिक्त और कुछ नहीं बन सकते। ये भी आज हमारे भीतर एक बड़ा विचार का विषय है कि हमारे जो नौजवान है, हमारे जो सनातनी भाई बहन है, वो ऐसा सोचते हैं कि यदि उनका बच्चा या वो गुरुकुल से जुड़ गए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए, तो उनका बच्चा या तो पंडित बनेगा, या पुजारी बनेगा, या पुरोहित बनेगा, या बामन बन जाएगा, या वो कहीं यज्ञ कराएगा, किसी का श्राद्ध क्रम कराएगा, या कोई भी अनुष्ठान करा पाएगा। इसके अतिरिक्त उनका बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो चोटी धारण कर सकता है, वो जनेऊ पहन सकता है और धोती कुर्ता पहन करके जोगी बन जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारा नौजवान कुछ नहीं बनेगा। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि ये जो समाधान हम खोज रहे हैं, ये सामूहिक और सब दिशाओं से हम इसमें समाधान पा सकते हैं। ये ना सोचें, कैरियर की दृष्टि से भी इसमें समाधान है। यदि कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सारे तरफ से रास्ते खुले हैं। और ये कोई कहने के लिए नहीं है कि रास्ते खुले हैं, रास्ते वास्तव में खुले हैं। इसके प्रमाण हमको मिलते हैं। आज ही मैं एक व्यक्ति से मिला, वो हमारे गुरुकुल कांगड़ी से पीएचडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि आप किस विषय में पीएचडी कर रहे हैं। अब गुरुकुल कांगड़ी स्वामी श्रद्धानंद ने बनाया 1902 में, यानी आज से लगभग 120 वर्ष से अधिक पुराना संस्थान, आर्यों का संस्थान। वहां से एक व्यक्ति पीएचडी कर रहा है और उसका विषय आप जान करके आश्चर्य करने लगेंगे कि वो वैदिक मैथमेटिक्स में शोध कर रहा है। कौन सा वैदिक मैथमेटिक्स? जिस मैथ्स पर आज से कई सौ वर्षों पूर्व भास्कराचार्य ने काम किया। कौन भास्कराचार्य? क्या भास्कराचार्य कहीं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए थे? क्या भास्कराचार्य किसी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े थे? क्या भास्कराचार्य किसी मिशनरी विद्यालय से पढ़े थे? नहीं, भास्कराचार्य गुरुकुलों में तैयार हुए, गुरुकुलों की भट्टी में तप करके उस भास्कराचार्य ने काल की गणना और गणित के ऐसे सूत्र दिए जो इस दुनिया में किसी भी पाश्चात्य के तथाकथित विद्वान ने नहीं दे पाए। और ये केवल और केवल कहने की बात नहीं, उस व्यक्ति ने अपने शोध मुझे दिखाए जो उन्होंने भास्कराचार्य पर किए थे, जो आर्यभट्ट पर किए थे, जो ब्रह्मगुप्त पर किए थे। वो सारे शोध उन्होंने प्रकट करके दिखाए कि ये देखिए, ये हमारे ऋषियों की खोज है जो जिसको हम भूले बैठे हैं। आप उठा करके जब भास्कराचार्य की पुस्तकों को देखेंगे तो भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नाम का जो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में आपको पता चलेगा कि उन्होंने एल्जेब्रा, जिसको आज हमारा विद्यार्थी सीबीएसई के स्कूल में पढ़ता है, आईसीएसई के स्कूल में पढ़ता है, या किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ता है, जो एल्जेब्रा, उस एल्जेब्रा से कई गुना जटिल एल्जेब्रा पर भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक में खोज करके हमें सिद्धांत दिए, लेकिन हम नहीं बता पाए। प्लेनेटरी मैथमेटिक्स, वो ऐसा विषय जो कुरान और बाइबल वाले लोग तो जिस पर सोच ही नहीं सकते, वो विषय ग्रह गणित, एक ग्रह की दूसरे ग्रह से कितनी दूरी है, एक ग्रह किस तरीके से चाल चलता है, ये सारे सूक्ष्म विषय आज भी जिस पर वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं, वो सब भास्कराचार्य ने दिए। ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। अब हमारे मन में जो संशय है वो इसलिए भी है क्योंकि जितने भी तथाकथित गुरुकुल भारत में कोने कोने में चल रहे हैं, आर्यों की भूमि
सीखेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुकुल में पढ़ने वाले सिद्धांत शिरोमणि यदि पढ़ेंगे तो वो वास्तव में गणित के उन अमूल्य सूत्रों को पढ़ेंगे, वो अर्थमेटिक्स को पढ़ेंगे। अंक गणित जब पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो वैज्ञानिक बनेंगे, वो गणितज्ञ बनेंगे, क्योंकि भास्कराचार्य ने वहां पढ़ करके अपने आप को प्रूफ करके दिखाया, अपने आप को सिद्ध करके दिखाया। और वो लोग हमारे लिए एक प्रमाण के रूप में है कि यदि हमारे पूर्वज उस समय जब संसाधनों का इतना अभाव था, जब रिसोर्सेस की इतनी कमी थी, उस अभाव में भी अपने प्रभाव को दिखा सकते हैं, तो आज तो हमारे पास संसाधनों के नाम पर बहुत सारी चीजें हैं। उस समय तो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए और गणना करने के लिए बहुत सारे साधनों का अभाव रहा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने करके दिखाया। हमारे महर्षि भारद्वाज का विमान शास्त्र इस बात का प्रमाण है। और एक भी ऋषि का जब हम नाम लेते हैं, जब हम भास्कराचार्य का नाम लेते हैं तो सिद्धांत शिरोमणि आ जाता है, लीलावती नाम के ग्रंथ आ जाते हैं। बिना पुस्तकों के, बिना टेक्स्ट के किसी ऋषि का नाम हम नहीं लेते। किसी ऋषि का नाम लेंगे तो उसके साथ हमारे को बताने के लिए पुस्तकें हैं कि हमारे उस ऋषि ने इस पुस्तक पर काम किया है, आपको नहीं विश्वास तो जाकर के पढ़ लो। जब हम भारद्वाज की बात करते हैं तो विमान शास्त्र हमारे सामने पड़ा है, और उसको पढ़ने के बाद शिवकर बापूजी तलपड़े आदि विद्वानों ने, जो मुंबई काकड़वाड़ी आर्य समाज के सदस्य भी रहे, उन्होंने इस बात को सिद्ध करके दिखाया। सन 1895 सूत्रों को पढ़ने के बाद तो एक एक जो पुस्तक है वो प्रमाण के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। बस हमें अपने नौजवानों को, अपने सनातन भाई बहनों को ये बात सिद्ध करके दिखानी है कि आप ये संशय तो कम से कम अपने मन से निकाल दीजिए कि आपका बच्चा गुरुकुल में जाने के बाद वैज्ञानिक नहीं बनेगा। आर्यभट्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ हम ग्रंथों की बात करते हैं। आर्यभट्टी और आर्य सिद्धांत नाम का जो आर्यभट्ट ने ग्रंथ दिया, चंद्रमा सहित अन्य ग्रह जो है, बहुत सारे ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कहने के लिए छोटे छोटे सिद्धांत हैं, लेकिन उन्होंने उस काल में भी इन सिद्धांतों की विवेचना करके प्रमाण के साथ अपने इन ग्रंथों में दी। सूर्य अपने स्थान पर रहता है या पृथ्वी अपने स्थान पर रहती है, ये कंफ्यूजन तो कई वर्षों तक बना रहा। हमारे लोगों के, हमारे आधुनिक काल के वैज्ञानिकों के बीच भी बना रहा। और बहुत सारे लोग तो धरती को चपटी आज भी मानते हैं। ये कुरान और ये बाइबल तो आज भी इस बात का प्रमाण देती है। अपने इनके आयत और इनकी इंजील इस बात का प्रमाण है, टेक्स्ट इनके लिखे हुए हैं बाइबल और कुरान में, कि हाँ धरती चपटी है, इसको चटाई की तरह लपेट लिया जाता है। लेकिन वहीं पर हमारे आर्यभट्ट जैसे महाविद्वान हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं। वेद में बाकायदा इसका मंत्र आया है, जो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी उद्धृत किया है। आयम गौहु प्रश्निर क्रमिद सदन मातरम पुरा पितरं च प्रयन स्वहा। क्या घूमता है, धरती घूमती है या सूर्य घूमता है? और उसी विवेचना को आर्यभट्ट ने आगे बढ़ाया। पाई की वैल्यू जो हम आज पढ़ते हैं गणित की पुस्तकों में, अपनी सीबीएसई बोर्ड्स में, अपने स्कूल से आदि में, वो पाई की वैल्यू दी गई 3.14 आर्यभट्ट के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे नौजवानों को पता नहीं है। उसको पता है हेरॉन्स फॉर्मूला नाम का एक फॉर्मूला है, लेकिन उसको ये नहीं पता ये जो हेरॉन्स फॉर्मूला है ये श्रीधराचार्य नाम के एक विद्वान ने हमको दिया था। वो पढ़ता है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन उसको नहीं पता कि हमारे ऋषियों के, हमारे पूर्वजों के, हमारे आचार्यों के पुरुषार्थ से उनके ग्रंथों में यह त्रिकोणमिति नाम से वर्णित है। पर क्योंकि उसने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को पढ़ा है, क्योंकि उसने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री तो करता है, पर उसको नहीं पता कि ऋषियों ने त्रिकोणमिति इसको नाम दिया। अंग्रेज इसको ठीक से उच्चारण नहीं कर पाए, इसलिए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री बन गई। आवश्यकता हमको है कि ये जो हमारे महान ऋषियों ने शोध किया है, इस शोध को आधार बना करके हम अपने गुरुकुलों में पढ़ावें और बच्चों को, अपने नौजवानों को प्रेरित करें। उनके माता पिता को इस बात का तसल्ली दें, इस बात के लिए उनसे हम विश्वास में उनको लेकर के आए कि नहीं, आपका बच्चा यदि आएगा, वो मेधावी होगा तो जरूर पढ़ करके आगे बढ़ेगा। और इसके लिए गुरुकुल क्रांति जो अभियान है वो बढ़ चढ़ के कार्य कर रहा है।
आवश्यकता है कि इस प्रकार के अभियानों को हम सब कंधे से कंधा मिलाकर के एक बल दें, जिससे हमारे समाज के लोगों का, अपने लोगों का मनोबल बढ़े। हम क्या आहुति दे सकते हैं, क्या हम अपने बच्चे को जोड़ सकते हैं। और अब तो देखिए इतना अच्छा कार्य हमारे क्रांति गुरुकुल के लोग कर रहे हैं कि आप नहीं जा सकते गुरुकुल, कोई बात नहीं, आप किसी भी आयु के हैं, ठीक है, हम आपको घर पर बैठ करके योग दर्शन पढ़ा देंगे, हम आपको घर पर बैठे रहिए आपको सांख्य दर्शन पढ़ा देंगे, आप घर पर बैठे रहिए हम आपको कणाद का वैशेषिक सूत्र पढ़ा देंगे, जिस वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को दिया है। सूत्र में उन्होंने दिया संयोगाद भावे गुरुत्वाद पतनम, संयोग के अभाव से कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण धरती पर आकर के गिर जाती है। आपको घर बैठे पढ़ाया जा रहा है। आवश्यकता है कि हम अपना समर्पण, अपना त्याग, अपनी डिटर्मिनेशन दिखाएं और इन चीजों पर रुचि लें, इन चीजों के बारे में पढ़ें। लेकिन हमको इस अभियान का हिस्सा तो बनना पड़ेगा, हमको लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी। और केवल ये गुरुकुल क्रांति के जो संस्थापक हैं या जो आचार्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये उनका मिशन नहीं है, हम सबका मिशन है। यदि आज हमको इस कक्षा के माध्यम से पता चल रहा है कि वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने गति का सिद्धांत दिया है, परमाणु सिद्धांत दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, तो हमारा अब दायित्व है कि हम आगे जाकर के रेफरेंस के साथ उनको बताएं कि वैशेषिक दर्शन के इस सूत्र में ये सिद्धांत दिया हुआ है। अगर विश्वास ना हो तो पुस्तकें उठा करके हम देख सकते हैं, हमारे पास प्रमाण है। ऐसा तो नहीं है कि न्यूटन ने पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया हो, उसके देने के बाद हमने एक वैशेषिक दर्शन नाम की पुस्तक लिखी हो और उसमें उस अंग्रेजी सिद्धांत को संस्कृत में ट्रांसलेशन करके हमने वैशेषिक दर्शन में डाल दिया हो, ऐसा तो नहीं है। संस्कृत में पहले था, अंग्रेजों ने बाद में इसको अपने नाम से प्रचारित किया। जैसे शिवकर बापूजी तलपड़े ने पहले विमान उड़ाया और उनके विमान उड़ाने से पहले विमान शास्त्र में भास्कराचार्य ने 300 प्रकार के विमानों का सिद्धांत दिया। महाभारत काल में भी विमान आदि उड़ते थे और पहले ही ऋषि दयानंद ने कहा अपनी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में कि हमारे भारत में पूर्व काल में 3 पहियों का विमान चलता था। ऋषि दयानंद ने कब कहा? 1875 के काल में कहा। विमान कब आया? सन 1902 में आया। तो क्या ऋषि दयानंद ने अगर झूठ कहा होता तो पहले से क्या उनको सपना आया था कि विमान 3 पहिए का होता है? और आज भी हम देख लें विमान 3 पहियों का ही है, 3 ही पहियों का विमान है। ऋषि दयानंद को कोई स्वप्न नहीं आया। उन्होंने यदि झूठ बोला होता तो लिखते 8 पहिए का विमान होता था, 10 पहिए का विमान होता था, 12 पहिए का विमान होता था। नहीं, सच बोला इसलिए लिखा 3 पहिए का विमान होता था और 3 ही पहिए का विमान होता है। उन्होंने लिखा 1875 के आसपास और आया 1902 में सबसे पहले राइट ब्रदर्स, तथा कथित राइट ब्रदर्स के द्वारा। तो सिद्धांत हमारे पास है। आवश्यकता है लोगों में बताने की कि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में दिया था। गति का सिद्धांत, लॉ ऑफ मोशन, इन लोगों से पहले महर्षि कणाद ने दिया था। परमाणु सिद्धांत डाल्टन से पहले महर्षि कणाद ने दिया था। आवश्यकता केवल और केवल इतनी है। और अपने ऋषियों को, सुश्रुत आदि ऋषियों को, चरक आदि ऋषियों को, जो सर्जरी और मेडिसिन के महाविद्वान हुए, प्रकांड पंडित हुए, हमको उनकी बातों को थोड़ा सा शोध करके, उनकी बातों को वहां से निकाल करके लोगों तक बताना। इलेक्ट्रिसिटी जैसे एक सिद्धांत है, आज इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं, यदि आपकी चार्जिंग खत्म हो जाए तो आप तुरंत प्लग की ओर भागते हैं, वो बिजली से चार्ज होता है। लैपटॉप है वो बिजली से चार्ज होता है। कमरे में जो बत्ती जल रही है वो बिजली से आ रही है। उसी बिजली को मित्रा वरुणा शक्ति कह करके हमारे अगस्त मुनि ने अगस्त संहिता में दिया था। लेकिन क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है बचपन से, मित्रा वरुणा शक्ति के बारे में हम जानते ही नहीं, इसलिए हमको पता ही नहीं कि हमारे ऋषि ने तो इसको इस नाम से संबोधित करके हमारे ग्रंथों में लिख करके गए। तो हम अपने ऋषियों के गौरव को, इन्हीं गुरुकुल की शिक्षा परंपरा, इन्हीं गुरुकुल की व्यवस्था से आगे बढ़ा सकते हैं। और आज आप देखिए
भारत में जो स्वयं को कट्टर मुसलमान कहता है वो वास्तव में कट्टर मुसलमान होने के लिए पदार्पण कर रहा है, समर्पित है, क्योंकि वो कट्टर मुसलमान अपने बच्चे को स्कूल भले ही भेज देता हो, पर 2 घंटे के लिए या तो मौलवी को घर में बुलाता है या अपने बच्चे को मदरसे में भेजता है। वो अपनी शिक्षा परंपरा को ठीक प्रकार से, उचित प्रकार से निभा रहा है। उसके यहाँ यदि कोई निगाह होता है तो उसके लिए इतना निर्धारित एक शुल्क अपनी शिक्षा व्यवस्था को पोषित करने के लिए मदरसे में देना अनिवार्य होता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे लोगों में एक भी मंदिर किसी गुरुकुल को सपोर्ट नहीं करता। हम लोग नहीं करते गुरुकुल को सपोर्ट। उनके यहाँ मस्जिद में इकट्ठा हुआ दान का एक निर्धारित प्रतिशत मदरसे की शिक्षा को पुष्ट करने के लिए दान में जाता ही है। चर्च में इकट्ठा हुआ पैसा ईसाई लोग एक निर्धारित प्रतिशत बाइबल स्टडी सेंटर में देते ही हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। धन इकट्ठा हो जाता है, धन में जंग लग जाता है, धन को दीमक खा जाती है, लेकिन हम लोग धन को अपनी शिक्षा व्यवस्था में नहीं लगाना चाहते। बड़े बड़े धर्मशाला नाम की जो संस्थान हैं, आप हरिद्वार जाइए, आप वृंदावन जाइए, आप प्रयागराज जाइए, बनारस जाइए, और अब आप अयोध्या में जाइएगा तो वहां बोर्ड पर लिखा हुआ है धर्मशाला, लेकिन छत पर एक लंबा सा बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है एसी रूम्स अवेलेबल। तो वो धर्मशाला है, वहां धर्म के नाम पर केवल और केवल कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं, धर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए हमको अपने लोगों के बीच में इस बात को लेकर के जागरूकता फैलानी होगी कि हम अपने देश को यदि बचाना चाहते हैं तो शिक्षा परंपरा के अतिरिक्त हमारे पास कोई साधन नहीं है। निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आप कहते रहिए नारों में हम हिंदू हैं, कहो गर्व से हिंदू राष्ट्र हमारा है, लेकिन ये कितने दिन हम कह पाएंगे, ये भी हमारे सामने एक चिंता का विषय है। क्योंकि आप कह रहे हैं, वो जमीन पर करके दिखा रहे हैं। आज भारत में उनके कई, मुझे लगता है लाखों की संख्या छू रही होगी अब तो, क्योंकि एक एक शहरों में कई कई 100 और बड़े शहरों में तो एक एक 1,500 हजार उनके, मुझे लगता है, मदरसे हैं। लेकिन हमारे गुरुकुलों की जो संख्या है वो कुछ तो गुरुकुल बंद होने की कगार पर है, कुछ घटते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ना तो अपने बच्चों को उन गुरुकुलों में भेजना चाहते हैं, ना उन बैसाखी पर चल रहे संघर्ष कर रहे गुरुकुल और उनके आचार्यों को कोई सहयोग करना चाहते हैं। इसलिए हम सबका ये मिलजुल करके उत्तरदायित्व है कि हम अपनी शिक्षा परंपरा, अपनी व्यवस्था, इसको बचाने के लिए अपने गुरुकुल अभियान को सुदृढ़ करें, इसको बल प्रदान करें, अपने महर्षि वैज्ञानिकों के उस अनुसंधान और उस शोध को जन जन तक जरूर पहुंचाएं। यही हमारे लिए एक विकल्प है, वरना जनसंख्या नियंत्रण कीजिए, उससे भी बहुत अधिक हमको लाभ होने वाला नहीं है। हम कुछ भी कर लें, हमको अपनी शिक्षा व्यवस्था में तो परिवर्तन अनिवार्य रूप से करना ही होगा, तभी हमारा कुछ कल्याण हो सकता है, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं, अन्यथा देश को बचाना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मुझे लगता है समय भी समाप्त हो गया। ओम, बहुत ही ओजस्वी और प्रेरक वक्तव्य दिया आपने भ्राता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा, गुरु जी 2 शब्द कहें। ओम। सबसे पहले तो मैं श्रीमान गौतम खट्टर जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुकुल क्रांति टीम की ओर से, कि उन्होंने और थोड़े से समय पहले ही हमने उनसे समय मांगा और उन्होंने यहाँ पर वक्तव्य देने के लिए बात हमारी तुरंत मान ली, बिना किसी अगर मगर इत्यादि कुछ भी नहीं, केवल सीधे हाँ। तो उन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया यहाँ पर। और यहाँ पर और बात मैं जोड़ना चाहूंगा उसमें थोड़ी सी, कि देखिए आज जो व्यभिचार फैल रहा है उसमें कारण क्या है? उसमें कारण यही है कि सामाजिक व्यवस्था में दोष है। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है गुरुकुल की है, गुरुकुल में
बच्चे चले जाते हैं, गुरुकुल चले जाते हैं, लड़कों के गुरुकुल में जाते हैं, लड़कियां लड़कियों के गुरुकुल में जाती हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, वहीं अपना अध्ययन करते हैं, वहीं व्यायाम करते हैं, वहीं सब कुछ कार्य होता है उनका। अब कोई इस तरह का कोई वहां पर अवसर ही नहीं बचता कि वे विचार की बात हो। बाकी बची गृहस्थ की बात, तो गृहस्थ में जो है, जब व्यक्ति गुरुकुल से पढ़कर निकलता है तो मर्यादाओं का पालन करना जानता है। और गुरुकुल से निकले हुए हमारे इतिहास में कितने अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो गुरुकुल जो है वो हर तरह से समाधान है। बहुत सारे समाधानों के विषय में श्रीमान गौतम जी ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी, और ये अपने लोगों को बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ जाना चाहिए कि और कोई रास्ता बचा नहीं है। हर तरफ पूरी तरह से जो विधर्मी लोग हैं पूरी तैयारी से हैं, पूरी तैयारी से। और केवल इतना ही नहीं, हम आज कहते हैं कि हम बड़े जागरूक हो गए हैं। मैं एक प्रश्न रखना चाहूंगा कि हम क्या जागरूक हैं, हम कितने प्रकार से अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हैं, कितने प्रकार से। अगर हम दूसरे पक्ष की ओर देखेंगे तो विधर्मी लोग एक प्रकार नहीं है, सैकड़ों प्रकार से हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए प्रयासशील हैं, सैकड़ों प्रकार से, एक प्रकार नहीं है। और हम अपने धर्म को बचाने के लिए एक प्रकार से भी प्रयासशील नहीं है। बताइए तो ये बचेगा कैसे? इसलिए ये जागने का समय है। इतना ओजस्वी वक्तव्य आज अपने को सुनने को मिला, और निश्चय माने हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, भारतीयता है, और जो हमारी प्राचीन ऋषियों की परंपरा है, उसमें जितना दम है वो आज के जितनी भी शिक्षा प्रणाली है उसमें किसी में भी उतना दम नहीं है। तो उस पर अपने को श्रद्धा रखनी है, उस पर अपने को आत्मविश्वास रखना है कि ये जो भारतीयता है, ये जो अपनी पद्धति है, ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। न केवल हमारे लिए, सारे विश्व के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम अगर दूसरों को ये देते हैं तो एक दूसरों पर उपकार करते हैं। तो ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में होनी चाहिए। तो लेकिन उसके लिए पहली सीढ़ी भारत में होनी चाहिए। उसके लिए अपने लोगों को हस्ताक्षर अभियान में भाग लेना है, सभी को ऑनलाइन साइन करना है, नाम लिखना है, ईमेल आईडी भरनी है। इससे क्या होगा? इससे जो भारत में सरकार है उस तक जनता का संदेश पहुंचेगा कि जनता क्या चाहती है। और जब जनता जागरूक हो गई और वो ये चाहती है, अधिकांश बहुसंख्य जनता ये चाहती है कि गुरुकुल होने चाहिए, निर्विकल्प होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो फिर वैसा ही होगा। और इसमें सारे समाधान निहित हैं। व्यभिचार का समाधान भी निहित है और रक्षा का समाधान भी निहित है। कल्पना करें, अगर भारत का हर बच्चा गुरुकुल में जाके पढ़ेगा तो उसमें मानवता का संस्कार विकसित होगा, राक्षसी भाव नहीं आएगा कि इसको मारो उसको काटो इत्यादि। तो जब बच्चों में, सारे पूरे भारत के हर बच्चे में मानवता का संस्कार होगा, तो जो विपरीत प्रकार की बातें लोग भर रहे हैं अपने मदरसों में या ईसा कुलों में या जैसा भी जो भी कुछ व्यवस्था है, वो सारी सब बंद हो जाएगी और पूरे देश में एक शांति का वातावरण होगा। न किसी के प्रति मारकाट करनी, न कुछ करना। बहुत सरलता से केवल एक मांग रखनी है अपने सब लोगों को मिलकर के, गुरुकुल व्यवस्था होनी चाहिए। किसने मना किया कि आप उसमें अंग्रेजी मत पढ़ाइए? किसने मना किया कि आप उसमें आधुनिक साइंस मत पढ़ाइए? सब कुछ पढ़ाइए, परंतु अपने सनातन, अपने वेदों की शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी है उसमें, जिससे सनातन का जो लोप करने वाली स्थिति मैकाले इत्यादि ने लाई भारत में, उसको हम समूल नष्ट कर सकें। हम स्वतंत्र होने के बाद भी यदि न कर पाए तो फिर तो एक धिक्कार जैसा है हम लोगों पर।
तो एक जागरूकता अपने लोगों को लानी है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा गौतम जी का, उन्होंने जागरूक करने के लिए क्रांतिकारी और ओजस्वी विचारों से अनुप्राणित किया हम सबको। और मैं बहुत सारे विद्वान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने देखा आचार्य श्री योगेश जी भारद्वाज, वो भी जुड़े हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके मैंने कितने ही वीडियो देखे हैं और मैं हमेशा उनका सभी वीडियो शेयर भी करता हूँ। आचार्य जी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, आचार्य जी बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, हम सब लोग उनके साथ में हैं। और भी जो भी विद्वान जन यहाँ पर जुड़े हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक नाम मैंने देख लिया था इसलिए मैंने उसका यहाँ पर जिक्र कर दिया। और भी बहुत सारे जो विद्वान जन यहाँ पर जुड़े हैं, मैं सभी के सामने उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी से ये प्रार्थना और निवेदन करता हूँ विनम्र होके कि आप सबका साथ गुरुकुल क्रांति को भी मिलेगा। और ये जो हस्ताक्षर अभियान है, इससे पूरे देश में जनता की जो आवाज है उसको हम ऊपर ला सकेंगे और फिर जो भी सरकार होगी वो निश्चित रूप से इस पे कार्य करेगी। तो मैं सभी का सहयोग चाहूंगा, सभी की सहायता चाहूंगा इस कार्य के लिए। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी, आप सभी विद्वानों का, श्रीमान गौतम खट्टर जी का और सभी जुड़े हुए सज्जनों का। अभी यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी होगा, उस प्रश्नोत्तरी में कुछ पारितोषिक भी दिया जाएगा। मैं हिमांशु जी से निवेदन करूंगा कि आगे के कार्यक्रम को कृपया बढ़ावें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, और गौतम खट्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आचार्य योगेश जी को सादर नमन और हार्दिक अभिनंदन। गौतम खट्टर जी की अनुमति से अभी हम कुछ प्रश्नों को ले सकते हैं, यदि आपकी शंका है तो। बहुत सारे हैंड पहले से रेज हैं, मैं उनको अभी डाउन कर रहा हूं, और जो अपनी शंका रखना चाहते हैं वो फिर से हैंड रेज करें एक एक करके, फिर हम उनके प्रश्नों को लेंगे। अभी पहले मैं डाउन कर रहा हूं, उसके बाद आप करेंगे, फिर हम आपको प्रश्न रखने का अवसर देंगे। जी, आप हैंड रेज कर सकते हो, हम एक एक करके आपके प्रश्न को लेंगे। जी, हमारे एडमिन से निवेदन है, कृपया आदेश गुप्ता जी को होस्ट बनाएं, जिससे कि वो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकें। जी, गौतम खट्टर भ्राता जी, आप उपस्थित हैं? जी 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 जी, हाँ। जी, आदेश गुप्ता जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ जैसे गुरुकुल कहाँ पे है ज्यादा, जैसे कोई पूछता है तो बता नहीं पाते कि कहाँ पे गुरुकुल है। जी, गुरुकुलों की लिस्ट गुरुकुल क्रांति वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। वहां पर बहुत सारे गुरुकुलों की लिस्ट है, उसमें आचार्यों के फोन नंबर भी हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। जी, धन्यवाद। जी, भावना मसरू जी, आप अपना प्रश्न रखें। जी, आप कृपया अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं, आप कृपया अनम्यूट कर लें। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। ओम हाँ, जी। नमस्ते। मारू એવું છે, मैं हिंदी में बोल सकती हूँ ना? हिंदी में बोल। जी जी, ओके। हिंदी बोल। हाँ, मेरा ये मानना है कि इस हम लोग जो कर रहे हैं वेबिनार से हमारे यूथ को जो अंदर से प्रफुल्लित कर रहे हैं, उनको सच्ची बात बताने के लिए और सच्चा लगाव विचार के प्रति रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पर ऐसा कोई अप्लाइड कार्यक्रम कर लिए कि जैसे जो भी प्रश्न हमारे सामने जो आपने रखा है सर, गुरुजी,
वो सब हम ये प्रश्न के उत्तर दे सके, एक एक युवान के पास जाके उनको समझा सके, उनका शंका समाधान कर सके, ऐसा कोई अप्लाइड कार्यक्रम चाहे तो मैं भी उनमें उसमें जुड़ जाऊंगी। ऐसा कोई आयोजन कर सकते हैं कि युवानों की शिविर करके या थोड़े थोड़े जुट में जाके उनको बताए कि ये क्या चल रहा है। आपने जो बताया बहुत अच्छा है, पर उसको अप्लाइड करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये विचार विचार ही रह जाएगा। हम्म, तो आप करते ही होंगे, पर मैं मानती जी, हूँ तो कि आप जो क्रांति गुरुकुल गुरुकुल क्रांति कक्षाएं हैं उनसे जुड़े हैं आप, या मैं जुड़ी हुई हूँ, और मैं या आज यहाँ पहली बार जुड़े आर्य हैं? समाज पोरबंदर में रेगुलर एक्टिव हूँ और सब कार्य कर रही हूँ। अच्छा, आपका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, एक बार आपसे संपर्क करके थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेंगे। चौक्कस, इसमें मैं लिख आपका, दूँ, चैटिंग बॉक्स में लिख दूँ क्या? हाँ ठीक, हाँ ठीक है, हाँ जी, जी, ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते, आभार, नमस्ते। ओ बहन जी, आपसे निवेदन है, चैटिंग बॉक्स में नहीं लिखें, पता नहीं यहाँ कौन कौन जुड़े हैं। आप हमें भेज ओके दीजिएगा, हम गौतम भ्राता जी को भेज देंगे, है ना जी। जी, ये आचार्य जी, अभी महेश भारतीय जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, महेश भारतीय जी। हाँ, नमस्कार सभी सदस्य को। मेरा प्रश्न ये है कि हम, जामनगर गुजरात में ये गुरुकुल की क्रांति के लिए ही हम गुरुकुल के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। भारतीय शिक्षण मंच करके एक संस्था है, पराग भाई बाबरिया जो राजकोट है उसके संयोजक है। तो मेरा ये प्रश्न है कि हम काफी समय से, लगभग 1.5 साल से तो जामनगर में ये प्रचार करते हैं अलग अलग विस्तार में। पर हमें दिक्कत ये आती है कि अभी हमने राजकोट में श्रेयस्कर विद्या तीर्थ करके भारतीय परंपरागत एक गुरुकुल खोला है। तो दिक्कत ये जो आचार्यों की रहती है, क्योंकि इतने जो हम प्रभावशाली और भारतीय अनुकरण करें ऐसे आचार्य मिलना मुश्किल रहता है। तो अभी भी हमें संस्कृत के अच्छे ज्ञाता नहीं मिले हैं, ढूंढ रहे हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि गुरुकुल जितने खोले उससे पहले आचार्य ज्यादा से ज्यादा लोग बने, ऐसी कोई व्यवस्था हो तो कोई काम हो सकता है गुरुकुल में। क्योंकि गुरुकुल खोलने के लिए दान देने वाले तो हमारे भारत में बहुत है कि कितने भी पैसे दे सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए जो आचार्य चाहिए ना, जो प्रभावशाली हो संस्कृत में और हमारे वैदिक वेद में, वैसे आचार्य नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, आचार्य हैं जी, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे गुरुकुल क्रांति के जो हमारे गणमान्य लोग हैं, आप इनसे संपर्क करेंगे या और भी जी किसी गुरुकुल में जाके जब संपर्क करेंगे तो वहाँ जो अंतिम जो वर्ष के जो हमारे विद्यार्थी ब्रह्मचारी हैं, वो इसके बाद कई आचार्य बनता है कोई, तो वहां से हमें संपर्क थोड़ा सा अपने क्षेत्र से निकल करके करेंगे तो आवश्यक, ऐसा जरूर अवश्य है, मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बराबर। है तो थोड़ा कोई बहुत ऐसी लेकिन शिविर इतना मतलब शॉर्ट। ऐसा कोई मतलब प्रशिक्षण के लिए काफी सारे हमारे जो हम प्रचार करते हैं ना, तो काफी सारे अभी ऐसे माहौल है कि लोग अपने बच्चे को ये अंग्रेजी माध्यम में या स्कूली मीडियम में नहीं डालना चाहते। वो ऐसी मतलब शिक्षण व्यवस्था जो हमारी भारतीय है उसमें डालना है, लेकिन कोई प्रशिक्षण के लिए कुछ मतलब व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा रहता है। जी, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप धीरे धीरे करेंगे तो बहुत सारे हमारे आचार्य हैं जो अवेलेबल हैं। कई गुरुकुल, बड़े बड़े गुरुकुलों के जो अंतिम वर्ष के ब्रह्मचारी हैं, वहां जी पर जी थोड़ा संपर्क करके आपको आचार्य मिल जाएंगे। जी। हाँ, वो तो तो अभी जो ठीक, गुरुकुल महेश खुला जी, है उसके। महेश जी, इसको हम डिबेट में नहीं लेके जाएंगे।
मैं बहुत जी अच्छा ठीक है। प्रश्न है। मैं चाहूंगा इस पे यदि गौतम महोदय की अनुमति हो तो अपने विवेक वरुण जी, आचार्य विवेक वरुण जी भी दो शब्द रखेंगे, क्योंकि इसी आपकी इसी प्रश्न के उत्तर पे गुरुकुल क्रांति संस्था कार्य कर रही है। तो मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा एक बार इस पे भी थोड़ा रखें, अपने विचार रखें। जी ओम गुरु जी। जी बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी देखिए, ये एक बड़ी समस्या है। देखिए, यद्यपि बहुत सारे गुरुकुल हैं और बहुत सारे वहां से स्नातक निकल रहे हैं और ये उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन जो मांग है वो पूरे देश में प्रत्येक नगर, प्रत्येक ग्राम में तो बहुत बड़ी मांग है। इसकी बहुत बड़ी मांग है। इसको पूरा करने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम सबको ही अपने घर बैठे रहकर इस पे कार्य करना होगा। हमको खुद पढ़ना होगा और हमें स्वयं गृहस्थ होते हुए भी आचार्य के रूप में तैयार होना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मांग है और गुरुकुलों की संख्या बहुत कम है। तो गुरुकुलों की संख्या जो कम है तो उसमें जो स्नातक हैं वो कहीं कहीं के लिए उपयुक्त रूप से काम आ सकते हैं, परंतु जो बहुत बड़ी मांग पूरे देश में है उस पूरी देश की मांग को पूरा वहां से नहीं हो सकता। उसके लिए हम जो गृहस्थी लोग हैं वो ऑनलाइन कक्षाएं लेकर और स्वयं को तैयार करें गुरुकुल क्रांति के माध्यम से। ये एक उपाय है। अपने अंदर ये संकल्प करें कि मैं दूसरे की ओर क्यों देखूं, मैं अपने आप को प्रस्तुत क्यों ना करूं। ये बात अपने लोगों को समझनी चाहिए। हर व्यक्ति जिसको दिल में दर्द है, जिसको ये चाहिए कि आचार्य चाहिए, जिसको चाहिए कि गुरुकुल होने चाहिए, जिसको ये अपेक्षित है, वो दूसरों की ओर ना देखे, अपनी ओर देखे और मैं उसमें क्या अधिकतम उत्तम कर सकता हूं, उसके लिए मेरी आहुति सबसे पहले होनी चाहिए इस बात पे। और दूसरा कार्य ये भी कर सकते हैं कि कोई ऐसे गृहस्थ हों जो पति पत्नी, उनको हम गुरुकुल क्रांति से जुड़वाएं, उनको हम तैयार करेंगे। संस्कृत व्याकरण आदि कक्षाएं हमारी चलती हैं, नई नई कक्षाएं बार बार चलती हैं, वर्णोच्चारण से प्रारंभ होकर, और उसके बाद में दर्शन आदि भी हम पढ़ाते हैं, तो आचार्य के रूप में वो आ सकते हैं। दूसरी बात, गुरुकुलों के बहुत बड़े नेटवर्क की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम सबको तैयार होना होगा। आप ये समझिए कि हर गांव में 4 गुरुकुल की कल्पना करके चलिए, 2 बेटियों के गुरुकुल और 2 बेटों के गुरुकुल। अगर इतनी कल्पना हम नहीं करते हैं तो फिर पूरे देश में हम विकल्प नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें टीम बनानी होगी। हर गांव में 500-500 परिवारों की टीम बनानी पड़ेगी। वो टीम बनाकर जब हम संगठित रूप में प्रयास करेंगे, क्या हुआ था जब गुरुकुल बैन किए गए थे तो क्या हुआ था, अंग्रेजों ने एकदम से बैन कर दिया, शिक्षा का अभाव हो गया। गांव के लोग सब ये चाहते थे कि शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए, क्या करें, तो स्कूल खोलना चाहिए। सबने मिलकर स्कूल चाहा और स्कूल खोला। ऐसा थोड़ी हुआ कि बंद हो गया तो बंद ही हो गया, उन्होंने किया। आज जरूरत महसूस हो रही है तो हम सब लोगों को वो परिश्रम करना आवश्यक होगा। वो जो एक कथा भी आती है ना कि देव किस प्रकार से भोजन किया, जब प्रजापति ने बुलाया, हाथ में डंडे बांध दिए गए तो देव आमने सामने बैठे और एक दूसरे को खिलाने लगे, तो आराम से उन्होंने खा लिया। बस यही व्यवस्था एक दूसरे के लिए अपने लोगों को करनी पड़ेगी। एक गांव के बच्चे दूसरे गांव में पढ़ने जाएंगे, दूसरे गांव के बच्चे पहले गांव में पढ़ने आएंगे। जैसे हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने घर में खर्च करते हैं, पढ़ाते लिखाते सुलाते खिलाते पिला सब कुछ करते हैं, वही कार्य दूसरों के बच्चों के लिए करना पड़ेगा। वहां पर आचार्यों की व्यवस्था करने के लिए अपने को पढ़ना भी पड़ेगा। हम ऐसा मान के चले हमारे जीवन में 24 घंटे नहीं है, 23 ही घंटे हैं। 1 घंटा हमें वेद आदि शास्त्र, संस्कृत आदि पढ़ने के लिए लगाना अनिवार्य है, तब हम उस स्थिति में आ पाएंगे। तो मैं समझता हूं समाधान आया होगा जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद गुरु जी जी। धन्यवाद। नागेश कुमार जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं ये वेबिनार से आज पहली बार जुड़ा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ग्रेट आचार्य योगेश जी सुन रहे हो मेरे को।
मेरा मानना यह है कि हमारे जितने गुरुकुल हैं उनकी व्यवस्था अच्छी की जाए। नए गुरुकुल ये तो हम, चलो ठीक है, अच्छा है, ये आपने जो चलाया है इसमें जुड़ने चाहिए लोग, लेकिन जितने ही भी और सभी लोग जितने जुड़े हैं अपने बच्चों को भी गुरुकुल भेजें। घर पे शिक्षा दे ही रहे हैं, ऑनलाइन भी दें, हमें भी शिक्षा मिले इससे, बहुत अच्छा है, बड़े लोग जुड़े हैं। लेकिन जो बच्चे हैं हम अपने बच्चों को गुरुकुल भेजें, और जितने भी गुरुकुल हैं उनकी व्यवस्थाएं थोड़ा अच्छी करें। जी, प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न पूछिए। प्रश्न मेरा ये है जी, जो गुरुकुल हैं उनकी व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। और किसी का प्रश्न? नमस्ते जी। जी वीरेंद्र दमन जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। यदि प्रश्न हो तो टिप्पणी ना रखें, आप सब विचार और टिप्पणी ना रखें, प्रश्न रखें जिनका प्रश्न है। और जो यहाँ किसी संस्था या ऐसे नाम से जुड़े हैं, हिंदू कट्टर, भारतीय शिक्षण संस्थान, जिनका व्यक्तिगत नाम नहीं है, मैं उनको अवसर नहीं दे पाऊंगा, क्षमा करें। जी वीरेंद्र धवन जी। सभी को ये पहले कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने विदेशी और स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनकी लिस्ट निकाली थी, और इसी तरह से जैसे आज आप लोग बता रहे थे, खट्टर साहब बता रहे थे कि हमारे कौन से ग्रंथ में, हमारे कौन से कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि जैसे न्यूटन वगैरह के बारे में बताया है, और बाकी सब ऋषियों मुनियों के बारे में बताया। तो ये चीज हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन से वेद पुराण से क्या चीज हमारे यहाँ पर आई, और उसके बाद फिर अंग्रेज यहाँ से क्या चोरी लिख करके लेके गए, इस चीज का। और दूसरा, जो संस्कृत में हमारे विद्वान हुए हैं, संस्कृत पढ़ने के पश्चात वो अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुंचे हैं, उनकी भी एक हमारे पास सूची होनी चाहिए, और उनसे हमें संपर्क करके कि हमारे कार्य में वो हमें किसी भी तरह से सहायता करें। तो ऐसी लिस्ट भी हमारे पास होनी चाहिए सभी लोगों के पास, ताकि हम लोग जहां भी जाएं तो वो सूची सामने वाले को दिखाएं कि ये इस जगह पे आप जाके पता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा सुझाव है। जी जिनका प्रश्न है वही हैंड रेज रखें, वरना इससे समय का अभाव है। जी गौतम भ्राता जी, समय है, अभी एक दो प्रश्न और ले सकते हैं, अनुमति हो, या फिर यहाँ विराम करना है, जैसा आदेश। एक दो प्रश्न ले लेते हैं। जी जी, एडमिन महोदय नितिन कश्यप जी को होस्ट बनाएं, जिससे वो अपना प्रश्न रख सके। जी नितिन कश्यप जी। सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार। और मैं इस वेबिनार में पहली बार जुड़ रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है, देखिए हम सभी एक दिए की भांति हैं, परंतु जैसा कि अभी इस अभाव के चलते हुए मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ पाया, और मैं सोचता हूँ कि मैं भी एक दिया बन सकता हूँ, वो भी जला हुआ, ताकि मैं और आप आसपास के लोगों को भी प्रकाशित कर सकूं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जहाँ से भी पढ़ूं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब मुझे अब इस बारे में जानकारी मिली है, तो मैं इस चीज से जुड़ना चाहता हूँ और अपने वेदों का मैं अनुसरण करना चाहता हूँ। तो मैं ये कहाँ से कर सकता हूँ? आप गुरुकुल क्रांति के अभियान से जुड़ जाइए, और यहाँ जो कक्षाएं चलती हैं उसको निरंतर लीजिए पूरे समर्पण के साथ, बिना किसी मतलब छुट्टी के, है ना। रोज आप जुड़िए। जी जी तो आचार्य योगेश भारद्वाज जी की जो कक्षाएं हैं आप उनसे जुड़िए, गुरुकुल क्रांति की जो कक्षाएं हैं उनसे जुड़िए, जहां से भी आपको आर्ष परंपरा का ज्ञान मिलता हो आप उनसे जुड़िए। घर बैठे अभी बहुत सारे हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, हम जुड़ सकते हैं। और YouTube पर भी मुनि सत्यजीत जी आदि की जो सीरीज है दर्शनों की, उनको भी आप देख सकते हैं। आप कहीं नहीं जुड़ सकते, आपको समय आपका नहीं मैच होता, तो वो तो YouTube पे सीरीज अवेलेबल है अलग अलग एपिसोड्स की, वो भी आप उससे भी श्रवण कर सकते हैं, है ना। तो करने वाला होना चाहिए। संसाधन और जो मार्ग है वो बहुत है, आप करें, आप कर सकते हैं, तो आपके लिए रास्ते खुले हैं।
ठीक है, तो गुरुकुल क्रांति के से कक्षाओं से आप जुड़ जाइए और अगला जी एक ये प्रश्न और रख सकते हैं। ठीक है। जी जी जी, क्या बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि ओम जी, आवाज राम मोहन रस्तोगी जी, आप कृपया अपना प्रश्न रखें। ओम राम मोहन रस्तोगी जी, आप कृपया अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखें। जी आप 2 बार क्लिक, हाँ जी। गुरुकुल क्रांति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी, जो जो मुझे बोलने का अवसर दिए। मैं यह इतना ही इस पर अपना विचार दे सकता हूँ कि पूरे देश में संस्कृत भारती का एक अलग अध्ययन चल रहा है। अगर संस्कृत भारती के माध्यम से हर स्टेट में अगर यह अधिवेशन कार्यक्रम करवाया जाए तो हम लोग बहुत कुछ इसमें, उसके द्वारा हर गांव में जो जो लोग संस्कृत के विद्वान, संस्कृत में पीएचडी, बीएससी, बीए किए हुए हैं, अध्ययन को शोध करता आचार्य हैं, वो लोग बाहर आवेंगे और वो वहां पर सम्मिलित होंगे, तो उनके द्वारा हम संस्कृत भारती में गुरुकुल क्रांति में हम लोग उसमें उनका योगदान दिलवा सकते हैं और वो लोग खुद योगदान देंगे। तो इस माध्यम से और विवेक वरुण जी के माध्यम से सबसे पहले हमको अपना समर्थ होना होगा, हमको पहले संकल्प लेना होगा, तब जाकर के हम अपने गुरुकुल क्रांति का जो उद्देश्य है उसमें सफल हो सकते हैं। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। ओम जी, तो आपने इतना समय दिया भ्राता जी, हमने कुछ शंकाएं ली, तो अभी फिर हम आगे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम इत्यादि रखेंगे। तो यदि आप जुड़े रह सकते हैं तो हम बहुत आभारी हैं, और यदि आप निकलना चाहें तो जैसा आप बताएं भ्राता जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा, और हमारे सभी महानुभाव और आपके आचार्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम नमस्ते। नमस्ते जी। ओम गुरुजी, समय अधिक हो रहा है, तो जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है क्या उसको हम परसों की जो हमारी 8:30 की कक्षा है उसमें रख लें, ताकि जो यहाँ पे सभी जुड़े हैं उसमें जुड़ जाएं और हम ये कार्यक्रम वहाँ पे कर लें, प्रश्नोत्तरी वाला। जी उचित है जी। जी, तो मैं अब कुसुमलता महोदया से निवेदन करूंगा कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। और उससे पहले मैं सभी आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि समय के अभाव में जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आज हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्रतिदिन हमारी एक चर्चा कक्षा होती है 8:30 बजे, तो उसका लिंक भेज दिया जाएगा और आप सभी उसमें जुड़ सकते हैं, और इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को हम वहाँ पे करेंगे और सभी को जो भी विजेता होंगे उनकी घोषणा की जाएगी और पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो इसको हम कल नहीं परसों रखेंगे, और यह जो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इसका लिंक भेज दिया जाएगा, आप लोग सभी उससे जुड़ सकते हैं। ओम जी, कुसुमलता महोदय। जी जी बोले। ॐ संकच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जी, आज के इस वेबिनार में जिसका कि विषय रहा सबकी प्रगति में बाधक बढ़ते व्यभिचार का समाधान, और मुख्य वक्ता रहे श्रीमान गौतम खट्टर जी, संस्थापक
सनातन महासंघ और आयोजक इस वेबिनार का आपको विदित ही है, गुरुकुल क्रांति संगठन। तो इस वेबिनार में उपस्थित वैदिक संस्कृति के पुनर्स्थापना हेतु निर्विकल्प गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था के उत्कट अभिलाषी गुरुकुल क्रांति के मार्गदर्शक परम श्रद्धेय आचार्य श्री विवेक वरुण जी, इन्हीं के मार्गदर्शन में ध्येय के प्रति अनवरत प्रयासरत गुरुकुल क्रांति के संस्थापक आदरणीय श्री हिमांशु जी अपनी एकमात्र संतान को वैदिक पथ पर चलाए मानकर ध्येय प्राप्ति के इस मार्ग में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली इनकी सहधर्मिणी परम आदरणीय रिया महोदया जी आज के हमारे इस वेबिनार के मुख्य वक्ता, वैदिक सनातन संस्कृति की पताका का परचम सोशल मीडिया जगत में लहराने वाले हमारे ऊर्जावान युवा भाई गौतम खट्टर जी, संस्थापक सनातन महासंघ, और अभी जैसे पता चला कि आर्ष गुरुकुलम के माननीय आदरणीय योगेश भारद्वाज जी, गुरुकुल क्रांति परिवार की रीढ़ की हड्डी स्वरूपा कर्मठ बहनें यथा आर्य जगत की मूर्धन्या विदुषी परम श्रद्धेया डॉक्टर संध्या महोदया जी, अपने वाग बल से ध्येय के प्रति प्रेरित कर उत्साह संचरण करने वाली माननीय बेला महोदया जी, गुरुकुल क्रांति द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में अध्यापन कर इस पुण्य पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने वाली माननीय डॉक्टर प्रतिभानंद जी एवं माननीय प्रीति आर्या जी, गुरुकुल क्रांति के प्रत्येक कार्य में बढ़ चढ़कर योगदान देने वाली कर्मठ कार्यकर्त्री और कार्यकर्ता माननीय नीलम जी, आदरणीय चंद्र देवी जी, माननीय संतोष आर्या जी, अभिलाष आर्य जी इत्यादि इत्यादि व अन्य कार्यकर्तागण गुरुकुल क्रांति की ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थित हो नित्य प्रति ज्ञानार्जन करने वाले प्रबुद्ध विद्यार्थीगण, अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति के प्रति एक सोच, एक भाव से परिपूर्ण सुधी श्रोतागण, आप सभी को नत हृदय से सादर नमस्ते, सादर नमन, सादर अभिनंदन। क्योंकि आप सभी का अपनी अपनी भूमिका में एक अहम योगदान रहा आज के इस वेबिनार को सफल बनाने में, फिर चाहे वह योगदान प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। अतः पूर्व परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आप सभी का विनम्र हृदय भाव से कोटिशः धन्यवाद। श्री गौतम जी खट्टर आज मीडिया जगत में एक सुपरिचित चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिसकी पहचान है कि वह सनातन की बात करेगा, जिसकी पहचान है कि वह सत्य का ही समर्थन करेगा, जिसकी पहचान है कि वह असत्य के खिलाफ बोलेगा। एक ऐसा युवा जिसमें वायु की सी तेजी है, जो वास्तव में युवा होने को चरितार्थ करता है और जो बहुतों का प्रेरणा स्रोत है। तभी तो मिलियंस की संख्या में इनके फॉलोवर्स हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर इत्यादि पर। तो ऐसे इस क्रांतिकारी ओजस्वी युवा को आज हमने इस वेबिनार में प्रत्यक्ष रूप से सुना, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने बड़े ही ओजस्वी और तर्क संगत ढंग से अर्थात तथ्यों के साथ यह समझाया कि बढ़ते व्यभिचार का कारण आखिर है क्या, अर्थात कारण है ये विकृत भिन्न भिन्न शिक्षा पद्धति और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की उपेक्षा होना, और इसका समाधान क्या है इसे भी आपने अच्छे से तर्क संगत ढंग से समझाया, और वो है निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा पद्धति का लागू होना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना अच्छे से, इतना स्पष्ट से सभी बातों को समझाया, और आपने यह भी बताया कि गुरुकुलों के प्रति जो हमारी हीन भावना है, उस हीन भावना का कोई भी कारण नहीं है। आपने उदाहरण देकर बताया कि कैसे गुरुकुलों में पढ़े व्यक्ति वैज्ञानिक और शास्त्रविद होते थे। तो आशा है आप श्रोतागण को यह भली भांति समझ आया भी होगा। श्री गौतम जी खट्टर के ऊपर मुझे कुछ कविता की पंक्तियां याद आ रही हूं,
बोल आ रही है तो बोल देती हूँ। उठो जवानों यह वेला है जगने और जगाने की। उठो जवानों यह वेला है जगने और जगाने की। पहचानो तुम में क्षमता है अग्रदूत बन जाने की। उठो जवानों यह वेला है जगने और जगाने की। पहचानो तुम में क्षमता है अग्रदूत बन जाने की। तुम जीवन की ऋतु बसंत हो। तुम जीवन की ऋतु बसंत हो, देखो अपनी ओर जरा। तुम जीवन की ऋतु बसंत हो, देखो अपनी ओर जरा। शिरा शिरा में सृजन शक्ति का है अक्षय भंडार भरा। प्रखर बनाओ बुद्धि अपनी, प्रखर बनाओ बुद्धि अपनी, समझकर फिर समझाने की। उठो जवानों यह वेला है जगने और जगाने की। तो समस्त गुरुकुल क्रांति परिवार आभारी है कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमें समय देकर कृतार्थ किया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गौतम जी। इसी तरह से वैदिक सनातन पताका का परचम आप फहराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपको नमन। और अब मैं बात करूंगी हमारे गुरुकुल क्रांति के मार्गदर्शक परम श्रद्धेय आचार्य श्री विवेक वरुण जी की, जिनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में यह सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आचार्य श्री प्रतिदिन प्रातः 5:30 बजे से लेकर रात्रि 10-10:15 बजे तक निरंतर कक्षाएं पूरे उत्साह के साथ लेते हुए हमें वैदिक ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत करते रहते हैं। ध्यान, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, आयुर्वेद, व्याकरण, वाल्मीकि रामायण, भगवद गीता, विदुर नीति, व्यवहार भानु, सत्यार्थ प्रकाश, प्रतिदिन चर्चा कक्षा आदि बहुत सारी कक्षाएं आचार्य श्री स्वयं लेते हैं। इनकी एक दूरदृष्टि कि जब हम निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा पद्धति लागू करने की बात करते हैं तो हमारे पास इतने विद्वान होने चाहिए कि कल को जब यह पद्धति पुनर्स्थापित होती है तो शिक्षकों का अभाव ना रहे। आचार्य श्री आपकी दूरगामी सोच और आपके पुरुषार्थ को हृदय से नमन, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल क्रांति के संस्थापक आदरणीय श्री हिमांशु जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की कि आज हम यहाँ गुरुकुलीय पद्धति से वेद वेदांगों एवं अन्य आर्ष ग्रंथों को पढ़ा पा रहे हैं। एक गुरुकुल की सी अनुभूति हम ले पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हिमांशु जी एवं आदरणीय रिया महोदया जी। ऋणी हृदय से आप दोनों का धन्यवाद। और अब मैं बात करूंगी आदरणीय संध्या महोदया जी की। सरलता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं ये। अपने विषय में पारंगत, एक वैदिक विदुषी, एक कुशल अध्यापिका। तो पुनः से परम श्रद्धेय डॉक्टर संध्या महोदया जी, गुरुकुल क्रांति दिल्ली प्रदेश शाखा प्रमुख माननीय बेला महोदया जी एवं अन्य सभी कार्यकर्ता और कार्यकर्त्रीगण, जिनमें से कुछ का उल्लेख मैं पूर्व कर ही चुकी हूं, आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद। आपने जो पुरुषार्थ किया इस वेबिनार के आयोजन और इसे सफल बनाने में, उस पुरुषार्थ को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसके साथ ही प्रबुद्ध श्रोतागण, जिन्होंने वेबिनार के सभी नियमों का पालन करते हुए पूर्ण अनुशासन में रहते हुए श्रवण किया, आपको हृदय से नमन, धन्यवाद। अन्य सभी जिन्होंने भी इस वेबिनार को सफल बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का योगदान दिया है, उन सभी का विनम्र हृदय से बहुशः धन्यवाद, धन्यवाद, आभार। तो आइए हम मिलकर एक संकल्प लें कि अपने सभी श्रेष्ठ जन इसी तरह समानो मंत्रः समितिः समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम्, इस भावना से ओतप्रोत एक मना, एक विचार, एक संकल्प वाले होकर श्रेष्ठ कार्यों को करते रहें। एक लिंक मैसेज इनबॉक्स में प्रेषित कर दिया है, कृपया अभी इसी समय वहां जाकर निर्विकल्प गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था के हस्ताक्षर अभियान रूपी पवित्र यज्ञ में अपने हस्ताक्षर और शेयर रूपी आहुति डालकर इस यज्ञ के पुण्य के भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद,
ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया, बहुत ही सुंदर धन्यवाद ज्ञापन। अब अधिक समय ना लेते हुए आइए हम सभी एक बार प्रणव ध्वनि करते हैं और इस सभा को यहाँ पर विराम करते हैं। आप सभी अनम्यूट करके हमारे साथ ओम का उच्चारण कर सकते हैं।